प्यारे बच्चों, आज भगवत गीता के 16वें अध्याय का छठा श्लोक आपको बताने जा रही हूँ। 16वें अध्याय में व्यक्ति के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, दैवी संपत्ति युक्त या आसुरी संपत्ति युक्त। आसुरी संपत्ति जो है वह दोष दुर्गुणों से भरी होती है और दैवी संपत्ति सद्गुणों से भरी होती है। तो भगवान कहते हैं कि द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् देव असुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणो। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो प्रकार का है। एक तो दैवी प्रवृत्ति वाला और दूसरा आसुरी प्रवृत्ति वाला। उनमें से दैवी प्रवृत्ति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। मतलब कि अभी तक जो चर्चा की गई थी कि अहिंसा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, अक्रोध होना चाहिए, विनय होना चाहिए, दान होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, तो ये सारे गुण क्या है? दैवी संपत्ति से युक्त हैं। और ये जिस भी मनुष्य के अंदर पूरी तरह से आ जाते हैं वह मनुष्य देवता बन जाता है, यानी बहुत आगे बढ़ जाता है। देवता मतलब दैवत्व का गुण उनमें आ जाता है। वे परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं, वे सेवा भावी प्रवृत्ति के होते हैं और उनमें देने का गुण होता है। आज के युग में अगर देखा जाए तो अधिकांश लोग क्या करते हैं? केवल ल नाम जानते हैं, द नाम नहीं जानते। ल अर्थात लेना, द अर्थात देना। जो देता है वो देवता, जो नहीं देता है वो लेने वाला, केवल छीनने वाला बन जाता है। तो हमें छीनने वाला नहीं बनना है, हमें देने वाला बनना है। कहते हैं गौरवम प्राप्यते दानात्, यानी कि गौरव तब बढ़ता है जब हम दान देते हैं। अब दान केवल ये नहीं होता केवल धन का दान, दान सब चीज का हो सकता है, धन का भी हो सकता है और विद्या का भी हो सकता है। जैसे आपके शिक्षक, आपकी शिक्षिकाएं क्या करती हैं? विद्या का दान देती हैं। तो हमें विद्यादान भी करते रहना चाहिए। इस विद्यादान से क्या होता है कि एक तो हमारी विद्या भी बढ़ती है और दूसरे हम विद्वान बनते चले जाते हैं। तो विद्यादान सर्वोत्तम दान माना गया है। धन का दान भी दान है, क्योंकि बहुत निसहाय है, गरीब है, असहाय है। अगर हम उन्हें दान देते हैं तो वह क्या होता है? बहुत खुश होता है, तृप्त होता है। किसी के पास देखिए खाने को तो रोटी नहीं है और किसी के पास भंडार के भंडार भरे हुए हैं। तो उन भंडार को भरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह अनाज है और अनाज में घुन लग सकता है, अनाज खराब हो सकता है। तो जितना हमारे पास है उतना हम रखें और हम दान देते हैं। तो यह क्या है? ये दैवी प्रवृत्ति है। क्योंकि अगर हम इन दैवी प्रवृत्तियों की सिंचाई नहीं करेंगे अपने अंदर तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे माली क्या करता है? फूल लगाता है। माली जब फूल लगाता है तो सबसे पहले वह कुड़ाई करता है, फिर गुड़ाई करता है, फिर सिंचाई करता है, फिर उसमें बीज डालता है भूमि में और फिर उसके अंकुरित होने की प्रतीक्षा करता है। फिर उसे धूप से, पानी से, हर चीज से बचाता है, जिससे कि वह अंकुर जो है, छोटा सा नवांकुर, वह खराब ना हो जाए। तब उसके बाद बाढ़ भी लगाता है, हर तरह से वह उसकी रक्षा करता है। उसके बाद वह पौधा बनता है, अंकुर क्या बनता है? पौधा बनता है। फिर पौधा बड़ा होता है और धीरे धीरे उसमें फूल लगते हैं और देखने में सुंदर लगता है। लेकिन एक फूल को देखने के लिए उस माली को कितना इंतजार करना पड़ता है, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कितना धैर्य रखना पड़ता है, कितनी संयम की बातें उसके अंदर होती हैं, तभी तो वह फूल खिल पाता है। और सिर्फ माली ही उससे तृप्त नहीं होता, उस फूल को देखकर, उस बगीचे को देखकर हर आने जाने वाले तृप्त होते हैं। तो हमें भी ऐसा ही बनना है, अपने मन रूपी बगीचे का माली बनना है। मन रूपी बगीचे में विभिन्न तरह के फूल उगाने हैं। कौन से फूल? गुणों के फूल,
व्यक्तित्व तभी परिष्कृत होता है जब हम अपने अंदर गुणों के फूल उगाते हैं, क्योंकि जिस दिन गुणों के फूल उगने लगे हर व्यक्ति का मन एक उपवन, एक बगीचे की तरह हो जाएगा और उस बगीचे को हर कोई निहारना चाहेगा और हर कोई उससे तृप्त होगा, क्योंकि गंदगी पर कोई भी नहीं आना चाहता। गंदगी पर सिर्फ मक्खियां भिनभिनाती हैं और जहां मक्खियां भिनभिनाती हैं वहां कोई जाना भी नहीं चाहता। इसलिए बच्चों, ये गंदगी हमें बुहारनी होगी। कहते हैं हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हमें अपने मन का आंगन बुहारना है। जिस दिन हम अपने मन का आंगन बुहारने लगेंगे, हमें अपने गुरु का प्यार भी मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, ज्येष्ठ जनों का आशीष मिलेगा। हमेशा हमारे जीवन में अनुदान और वरदान मिलते रहेंगे। तो हमेशा हमें अपने सद्गुणों को विकसित करते जाना है, अपने मन का माली भी बनना है और कुम्हार भी बनना है, लोहार भी बनना है, सोनार भी बनना है। तभी हम रत्नाकर बन पाएंगे, गुणों की खान बन पाएंगे। और जब गुणों की खान बन पाएंगे तो हम में से ही कोई विवेकानंद होगा, कोई अरविंद घोष होगा, कोई शंकराचार्य होगा, कोई और भी अच्छे महामानव हो सकते हैं। हर तरह से हमें अपने मन को सींचना है, सुंदर बनाना है, मन की खेती करनी है। यही व्यक्तित्व परिष्कार सत्र है कि अपने व्यक्तित्व का परिष्कार हम करते चलें और आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद।